प्रतिकूलता का क्या विषय है आपकी पत्नी के साथ? छोटी छोटी बात पे राजी ना होना या किसी उसका नाराजी होना कि आपका नाराजी होना? देखो, बड़े आप हो, आपने ऐसे पाणी ग्रहण संस्कार जो होता ना, तो पत्नी का ऊपर होता, पति का नीचे होता है। अर्थात मैं तुम्हारा भार स्वीकार करता हूँ, तो तुम्हारे घर आई, तुम उसके घर नहीं गए, समझ रहे ना? उसे प्यार से समझाओ। अभी नहीं समझ पा रही, थोड़ी देर बाद फिर समझा दो, फिर समझा दो। नहीं समझ रही तो कल समझ जाएगी, परसों समझ जाएगी। प्यार में बहुत दम है। हम इतना आपसे कहेंगे, आप गलत ना हो और आपका प्यार सच्चा हो तो एक दिन पत्नी अधीन हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल है। छोटी छोटी बातों में हमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको लाए हैं, हमने पाणी ग्रहण किया है। पति शब्द हमारे लिए है, तो आपको फिर अनुकूलता देनी पड़ेगी, आपको उसकी कामनाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। वो आपकी शरण में है। अगर वो आपको पति मानती, किसी और की तरफ नहीं देखती, तो कितना भी कड़वा स्वभाव हो, आपको उसका पालन पोषण करना चाहिए। पति की एक दुर्घटना में निधन हो गया महाराज जी। हमने बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उनको खो दिया। वो उसमें हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है, तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। ये कसाई वाड़ा है काल का कसाई वाड़ा। सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरोगे। भगवान पे श्रद्धा करने की जरूरत इसमें क्या है? तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती। तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है, भगवान उसमें क्या करे? तो गाली देने से क्या होगा, प्रार्थना करने से क्या होगा? महाराज जी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान हूँ, सबसे बड़ा पाप किया हूँ मैं। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं श्री जी को बोलता हूँ, बस मैं इतना बड़ा पाप किया हूँ कि मुझे माफी लायक भी नहीं हूँ। मैं 1 साल से जाप कर रहा हूँ प्रभु जी, पर भूल नहीं पा रहा हूँ। बार बार उसी बात की याद आती है। कभी कभी सोचता हूँ प्रभु जी कि मैं शरीर त्याग दूँ, पर सोचता हूँ कि एक दिन दुर्गति हो जाएगी। ये मूर्खता है। शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है, शरीर राग त्यागने की जरूरत है। शरीर तो ये चाहोगे, दूसरा नीच योनि मिल जाएगी, बख्शे थोड़ी जाओगे। देखो, ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ था, फेल हो गया, फिर छाती में ऑपरेशन करके और ये नली, दिल की खून की नली, उसमें डाल के इससे ऑपरेशन वो होता है डायलेट। देखो, ये नली जा रही ना, ये छाती के उससे चीर करके बनाई गई ऑपरेशन। बड़ा कष्टप्रद है। महाराज जी, क्या केवल मंदिर जाना ही काफी है, या प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण के लिए? मन आए तो मंदिर चले जाओ, ना मन आए तो कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन करो भगवान का। मंदिर जाते हो, पाप करते हो, मंदिर जाते हो, चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार करते हो, गंदी बातें करते हो, क्या फायदा? कुछ नहीं होगा, नरक जाओगे। अब जो वजन घटाने का आपने नियम लिया, उसमें रोज हलवा, पूड़ी और खीर खाइए और कम करके दिखा दीजिए, नहीं कम होगा ना? तो आपको पाप घटाने के लिए, दुष्कर्म मिटाने के लिए माला भी चला रहे हो, पाप भी कर रहे हैं, तो वैसे ही है जैसे वजन घटाने को नियम लिए हैं और हलवा पूड़ी खा रहे हैं, तो क्या होगा? अपने अनुभव नहीं बताने, ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूँ, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते धोते हो, वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज के थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है। छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने अनुभव। अपनी कोई बात, जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा नहीं, बहुत गुप्त रखना। ये परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें। भारतीय रेल में टीटी के रूप में सेवा देता हूं और मैं अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने का प्रयास करता हूं। अपनी नौकरी करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे यात्री से मुलाकात हो जाती है जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता। जब मैं ऐसा किसी यात्री पर टिकट लेने का दबाव बनाता हूं तो वे हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने लगता है, जैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसे दृश्य देखकर मेरा मन कभी कभी व्यथित हो जाता है कि ऐसा लगता है कहीं मुझसे कोई अपराध नहीं हो रहा। अपराध तो नहीं, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है। तो अगर परिस्थिति वसात आपको नजर से दिखाई दे रहा कि गरीब आदमी है, और परिस्थिति वसात तो कोशिश करना चाहिए कि उसको दंड ना मिले। और जब दिखाई दे रहा है कि ये अपनी किसी रुआब में सरकारी वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर आप पे पावर है, आप फिर उस पर दंड विधान कर सकते हैं। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा
जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है। महाराज जी, जो तुलसी कंठी माला धारण करते हैं तो हमें क्या क्या नियम करने चाहिए? उसमें खास बात है कि हम भले ही दीक्षा नहीं लेकर अगर वृंदा सखी को तुलसी जी को गले में धारण किए हुए हैं तो हम कोई अभक्ष पदार्थ न खाएं, कोई अभक्ष पेय न पिए और कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण न करें। कोई भी किसी भी तरह का अमंगल उसे स्पर्श नहीं कर सकता जिसके गले में श्री तुलसी जी विराजमान है। दूसरी खास बात है कि नाम जप करना चाहिए। जी, अभी अगले महीने 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप कह रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन का महत्व होता है। हम आपके शरणागत, आप अपनी उपासना पद्धति में रोज छवि सेवा, मानसी सेवा तो गुरु जी की करते ही हैं, पर गुरु पूर्णिमा के दिन या उन दिनों में क्या विशेष करना चाहिए? गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। यदि प्रगट में विराजमान हो तो गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। गुरु जी के दर्शन मात्र ही सारी सेवा हो जाती है। अगर हमारे पास पत्र पुष्प फल जो भी हमारे पास है उनके चरणों में जाके चढ़ाएं, उनके दर्शन करें, उनकी मंद मुस्कान, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें। पादुका और फोटो की तो रोज पूजा करते हैं, एक दिन साक्षात जाकर पूजन करने का सौभाग्य है गुरु पूर्णिमा को, तो अपने गुरुदेव के साक्षात दर्शन करने चाहिए और जो पत्र पुष्प उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए और उनकी आज्ञा के अंतर्गत रहना चाहिए। यही गुरु पूजा। 1 साल जिंदगी का गया, अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है पता नहीं है। हमें तो 100 के दिन लगता है। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। महाराज जी, क्या जन्मदिन का कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है? इसे कैसे आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए? अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो 100 दिन लगता है। 100 दिन, शोक का दिवस कि 1 साल और गए जिंदगी से, गए ना। अब पता नहीं कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए कि हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं, खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का देव की नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रसैया, तारन हार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर। अपने भारतीय सैनिकों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जहां उनको अपने परिवार की अत्यंत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ठुकरा कर, जैसे मान लो आपकी माँ है तो आपकी बहू का सहयोग वो कर सकती है, लेकिन कितने जवान हैं जिनके केवल पत्नी ही अकेले रह रही और वो गर्भवती है। उसको जरूरत है, अत्यंत जरूरत है अपने पति की, उसको सानिध्य की जरूरत है, उसको सहयोग की जरूरत है, उसको इस विश्वास की जरूरत है कि आप हमारे पास हैं, कोई भी संकट होगा आप तत्काल अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन आप बॉर्डर पर खड़े हैं, आप वहाँ राष्ट्र सुरक्षा में खड़े हैं। इसीलिए हम नमस्कार करते हैं कि एक सन्यासी का जीवन और एक सैनिक का जीवन लगभग मिलता जुलता है। वो अपने परिवार के मोह को, परिवार की आवश्यकता को तोड़ करके राष्ट्र की सेवा में लगा है। इसी बात के लिए नमस्कार। अगर हम खूब माला जप करें और पीछे गंदे आचरण करें तो भगवान देख रहे हैं, फिर बात नहीं बनने वाली। हम व्यभिचार करें, मदिरा पिए, मांस खाएं, मनमानी आचरण करें, अपने पद का दुरुपयोग करें, तो जब तक पुण्य है तब तक कर लो, और जिस दिन पुण्य नष्ट होगा
तो किसी काम का नहीं रहेगा, कोई भी हो, यहाँ से लेकर ब्रह्मा तक। ये तो बहुत छोटे छोटे पद हैं, देश के कोने के पद हैं। हम ब्रह्मा की बात करें जो परमेष्ठी पद पे विराजमान है, ऐसे भगवान है। उनसे डरते रहो, कोई गलत आचरण मत करो, कोई गलत व्यसन मत करो, धर्म से चलो, अलग से माला जपने की जरूरत नहीं है।